हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लेटेस्ट जॉब पर। मैं हूं एम के वर्मा, आईटी फिटर इंस्ट्रक्टर। और आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि ओएफसी में बहुत ही अच्छी वैकेंसी वो निकल कर आ रही है। यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत है वो वैकेंसी वो निकल कर आ रही है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है ये आईटी स्टूडेंट के लिए 100% डेडिकेटेड चैनल है, जिस पर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट हो, प्राइवेट जॉब रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा कोई कैंपस प्लेसमेंट, कोई कंपनी रोल, पे रोल या फिर अप्रेंटिसशिप की कोई भी वैकेंसी निकल कर आती है, उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर ही यंत्रा इंडिया लिमिटेड, अम्बिहरी, नागपुर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यंत्रा यंत्रा इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकल कर आ रही है जो ओएफसी के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, इसको हम डिटेल से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी वो निकल कर आ रही है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ दिया है तो उसमें पढ़ लेते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर होता चलेगा। वीडियो के एंड तक आपका सब कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इन्होंने क्लियर लिखा है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म इंडियन सिटीजन शेल बी इन्वाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ फिफ्थ बैच फॉर नॉन आईटी एंड आईटी कैटेगरी। ठीक है, नॉन आईटी यानी बिना आईटी वाले और आईटी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया, यानी कि अलग अलग स्टेटों में यहाँ पर जो है पोस्टिंग है वो होने वाली है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज अप्रोक्स 5458। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5458, 5458 यहाँ पर वैकेंसी है वो रहने वाली है, जिसमें से 1944 नॉन आईटी एंड 3514 है वो एक्स आईटी कैटेगरी वाले होने वाले हैं। इन ऑल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एज पोस्ट ऑफ जीओआई स्किल इंडिया मिशन। जीओआई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल मिशन में आपका ये वैकेंसी वो होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसकी बात करें तो नॉन आईटी कैटेगरी में क्या होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड और इक्वलेंट होना चाहिए, जिसमें क्या है आपके 50% मार्क होने चाहिए इन अरेंज एंड विद 40% मार्क इन मैथमेटिक एंड साइंस इज, यानी कि मैथ और साइंस में दोनों में 40% मार्क वो होना चाहिए नॉन आईटी स्टूडेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर है शुड हैव पास्ड रिलेवेंट ट्रेड टेस्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड थ्रू गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विद ड्यूरेशन एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्लस पास्ट माध्यमिक, यानी कि 10th स्टैंडर्ड और इक्वलेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है कि आपकी रिलेवेंटी ट्रेड से संबंधित आपकी आईटीआई है वो होनी चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी है, चाहे वो एससीवीटी है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, सब में चलेगी। या फिर इसके अलावा कोई जैसे रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि कोई स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप जो खुले हुए, जो ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं, जो सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपकी माध्यमिक यानी कि 10th स्टैंडर्ड या इसके इक्वलेंट आपके पास आउट होनी चाहिए। आगे इन्होंने दिया है मिनिमम 50% अरेंज्ड मार्क बोथ इन मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। आईटीआई और 10वीं में आपके 50% मार्क है वो दोनों में होने चाहिए। बोथ यहाँ पर लिखा है, यानी 50-50% होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड पोस्ट द क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन। ऑनलाइन अप्लीकेशन से पहले आपको क्या है फॉर्म है वो
फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ एज की, एज क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने दिया है 15 से लेकर 24 ईयर तक, यानी कि 15 से 24 ईयर तक के जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एडमिसेबल एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी कि जो अपर एज यहाँ पर जो रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है वो मिलेगा जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रहता है, तो वो सब के लिए अलग अलग रहता है। डिटेल एडवाइजमेंट एंड अदर डिटेल शेल बी मेड अवेलेबल एट और ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी इन्होंने दी है जहाँ पर जाकर आप डिटेल से इसकी जानकारी वो ले सकती हैं। ठीक है, आपको कहाँ पर जाना होगा, अंडर कैरियर मेन्यू काइंडली नोट दैट द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट इज लाइकली टू बी ओपनड इन 4th week of January 2023 and all the prospective candidates are advised to keep visiting YIL official website for latest update। YIL का क्या मतलब है, यंत्रा इंडिया लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने ऊपर दी है उस पर आपको रेगुलरली है वो विजिट करना रहेगा, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट इनकी मिलती रहेगी। आगे इम्पोर्टेंट नोट लगाकर इन्होंने कुछ लिखा है कि कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पोर्टल अप्रेंटिसशिप government.in, अगर आपने इस पोर्टल पर जाके ऑलरेडी कहीं पर अप्लाई किया है, आर रिक्वायर्ड टू री अप्लाई थ्रू ओवर वेबसाइट, तो ये बोल रहे हैं कि दोबारा से वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करें। किस पे, ये यंत्रा इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने खुद की एक वेबसाइट दी है, तो इस पर जाकर आप अप्लाई करें। अगर हमने www.apprenticeship.government.in पर जाकर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ से अप्लाई किया है, तो वो एक बार फिर से री अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर अवसर वो रहने वाला है। ठीक है, आगे इसमें दिया है सेकंड नंबर में लिखा है कैंडिडेट शुड टेक नोट दैट एनी एडमिटेड कैरियरडम इन रिसिप्ट ऑफ चेंजेस इन कैलेंडर ऑफ इवेंट वैकेंसी ETC, यानी कि ये वैकेंसी वगैरह है या फिर इनकी कोई डेटेड वगैरह है जो आने वाली है, तो वो इनको चेंज कर सकता है। विल बी अपलोडेड पब्लिश्ड थ्रू ई पोर्टल, ये इनको वेबसाइट दी है यंत्रा.in पर ओनली एंड नो स्पिरिट नोटिस थ्रू एनी अदर मीन्स विल बी इश्यूज इन दैट रिगार्ड, यानी कि अगर कुछ भी चेंजेस आता है या रिक्वायरमेंट से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो यंत्रा इंडिया लिमिटेड की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी इसकी जानकारी वो नहीं मिलेगी। अगर कोई जानकारी मिलती है तो उस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा वो नहीं करना है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आई होप आपको सारा कुछ अब क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।